पेन की शुरुआत होती है एक बूढ़े आदमी को दिखाने से। इनका नाम मिल्टन है। उनकी उम्र तकरीबन 80 साल थी। अपनी वाइफ की मौत के बाद से वो अकेली जिंदगी गुजार रही थी। उनका बेटा तो घर छोड़कर जा चुका था। अब एक बेटी थी जो उनका ख्याल रखती, उनकी हर चीज में मदद करती थी। लेकिन अक्सर इन सबसे वो भी काफी परेशान हो जाया करती थी। रही बात मिल्टन की, वो अक्सर शहर की काउंसिल मीटिंग में जाया करती थी और हर बार अपने घर के सामने एक रोड बनाने की रिक्वेस्ट करती थी। काफी कहती थी लेकिन हमेशा उनकी रिक्वेस्ट को रद्द कर दिया जाता। अब एक दिन उनकी बेटी जब घर आई तो उन्हें पूरे महीने का खर्चा देती है। साथ ही ये भी कहती है कि आपको दिमाग के डॉक्टर को जाकर चेक करवाना चाहिए क्योंकि आप धीरे धीरे चीजों को बोल रहे हैं। इस पर मिल्टन ने साफ साफ मना कर दिया। तब उनकी बेटी भी जरा बहस नहीं करती, उनके लिए खाने का इंतजाम करती, वहाँ से चली जाती है। इसी रात मिल्टन जब सो रही थी तो उन्हें घर की पिछले हिस्से से आवाजें आने लगती है जो काफी जोरदार थी। वो जब जाकर चेक करता है तो ये देखकर उसकी होश उड़ गई। वहाँ एक स्पेसशिप क्रैश होकर यहाँ गिरी थी और वो जल्दी से रेस्क्यू टीम को कॉल करता है और उन्हें सारी बात बताकर फौरन यहाँ आने को कहता है। लेकिन वो लोग उसकी बातों को मजाक समझकर फोन काट देते हैं। अब अगली सुबह भी मिल्टन काउंसिल मीटिंग में जाकर हमेशा की तरह अपनी पहले वाली बात सामने रखता है, जिन्हें रोड बनवाने वाली। पर हर बार की तरह आज भी उसे नजरअंदाज कर दिया गया। शाम को जब वो अपने घर पर था तो घर की पिछली साइड से उसे फिर से आवाजें आने लगती है। उसने दोबारा जाकर देखा तो इस बार वो जख्मी एलियन को देखता है जिसका रंग सफेद था और वो नीचे पड़ा हुआ था। ये देखकर वो फौरन अपनी बेटी को कॉल करने लगा, पर इस बार भी उसकी बात अपनी बेटी से नहीं हो पाती। लेकिन इस वजह से वो काफी परेशान हो गया था। सुबह एक बार भी वो काउंसिल मीटिंग में गया। इस बार मिल्टन की पड़ोसन जो राइटर थी वो सामने आती है। कहने लगी कि मैंने एक किताब लिखी है जिसमें बूढ़े लोग जो अकेले रह जाते हैं वो छोटे और जवान लोगों के लिए मैंने किताब में लिखा है कि उन्हें आपस में बातचीत करके अकेलेपन को दूर करना चाहिए। वो कहती है कि मेरी रिक्वेस्ट है, मैं पूरे शहर में इस चीज की पोस्टर्स लगवाना चाहती हूँ, जिस पर काउंसिल फिल मान दी। काफी खुश भी थी इस प्रोग्राम की नेम। जिसके बाद मिल्टन सामने आया जहाँ इस बार वो ये शिकायत करता है कि मेरे घर में एलियन है। उस एलियन की स्पेसशिप मेरे घर में क्रैश हुई है जिससे मेरा पूरा गार्डन सारे पौधे खराब हो गए। जाहिर है उसकी इस बात पर कोई भी यकीन नहीं करता तो इस बात को नजरअंदाज कर दिया गया। जिस बात से मिल्टन को गुस्सा आया और वो यहाँ से बाहर आ गया। वो जब घर जा रहा था तो उसकी पड़ोसन राइटर और एक दूसरी पड़ोसन सिंगर वहाँ पर आई जो भी मिल्टन पर गुस्सा करने लगती है कि तुम इस तरह की फजूल बातें ना किया करो वरना कोई भी बुजुर्ग लोगों की बातों पर यकीन नहीं करेगा। अब मिल्टन को लगा कि वो एलियन मर गया होगा, इसलिए वो घर के पीछे गार्डन में दोबारा जाता है। पर वो एलियन अभी भी जिंदा था, बस उसकी हालत खराब थी। जख्मी हालत में वो जमीन पर पड़ा था। मिल्टन को इस बार उसकी तरस आ गया, इसलिए वो उसके ऊपर कंबल डालता है क्योंकि वो कांप रहा था और पीने के लिए उसे पानी भी देता है। अगली सुबह मिल्टन ने देखा कि वो एलियन कंबल ओढ़कर अभी भी घर के बाहर बैठा हुआ है, जो देखकर मिल्टन उसे इशारा करके अपने घर में आने की दावत देता है और उसे अलग अलग खाने की चीजें देता है। ये सोचकर कि वो काफी वक्त से क्योंकि भूखा है तो कुछ खा लेगा, पर सब में से एलियन सिर्फ सेब का एक स्लाइस उठाकर खाता है। इससे मिल्टन को लगा कि जरूर इसे सेब पसंद है तो वो स्टोर में जाकर उसके लिए ढेर सारे सेब खरीदता है। कैशियर को उसने बताया, जानते हो ये सेब मैं एक एलियन के लिए खरीद रहा हूँ, उसे ये काफी पसंद है। जो सुनकर कैशियर को भी काफी हैरत हुई। वो भी मिल्टन को पागल ही समझ लेता है। घर आने के बाद मिल्टन टीवी पर खबरें देखने लगता है जहाँ बताया जा रहा था कि आसमान से जमीन की तरफ एक चीज आती हुई दिखी हुई। बाद में पता चला कि वो एक एलियन की स्पेसशिप है जिसे पुलिस हर जगह ढूंढ रही है। इस वक्त मिल्टन अखबार भी पढ़ रहा था, इसलिए इस खबर पर उसका ध्यान नहीं जाता। तभी यहाँ एलियन भी आ गया जिसकी हालत पहले से काफी अच्छी हो गई थी और उसे देखकर मिल्टन काफी खुश हो जाता है। वो भी एलियन को अपना पूरा दर्द दिखाता है, यहाँ तक कि उसे एक अलग कमरा भी देता है ताकि वो आराम से रह सके। वो उसे अपनी फैमिली के बारे में बताने लगा कि मेरी वाइफ की मौत हो गई है, जिसके बाद से मेरा बेटा घर छोड़कर चला गया था जो अब कैलिफोर्निया में रह रहा है और बेटी भी कभी कभी आ जाती है। जिसके बाद मिल्टन टीवी देखने लगा। वो अपना पसंदीदा डांस प्रोग्राम देखने लगा। एलियन को देखने को कहता है ये कहकर कि तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा। अगले दिन मिल्टन की बेटी जब स्टोर में सामान खरीदने गई तो कैशियर ने उसे बता दिया कि तुम्हारी डैड एलियन की बात कर रही थी। उनका कहना था कि मैं सेब एलियन के लिए ले रहा हूँ। ये बात सुनकर जाहिर है उसे भी काफी अजीब लगा, इसीलिए वो आधी छुट्टी लेकर अपने डैड की घर दी। उन्हें फिर से कहती है कि अब दिमागी डॉक्टर के पास जाए, अपना चेकअप करवाए। इस बार मिल्टन वैसे ही हाँ बोल देता है, जिस वजह से उसकी बेटी वहाँ से चली जाती है। तभी मिल्टन के पास पड़ोसन राइटर की कॉल आई। वो कहती है, अरे मुझे तुम्हारा प्रिंटर इस्तेमाल करना है। इस पर मिल्टन कहता है कि हाँ कर लो, घर आ जाओ तुम। जिसकी कुछ ही देर के बाद राइटर घर आ जाती है। वो जैसे कमरे में दी एलियन को बैठा हुआ देख लेती है
जिस पर वो काफी चौंक जाती है। अब मेगन उसे घर की पिछले हिस्से में लेकर दिया, बताता है भी देखो ये इसकी स्पेसशिप है। उस दिन मैं झूठ नहीं कह रहा था कि घर में एलियन नहीं, ये उसी दिन ही आया था। राइडर को भी वो एलियन काफी मासूम लगता है, उसे अंदाजा हो गया था ये कोई नुकसान पहुंचाने वाला एलियन नहीं है। इसीलिए वो मिल्टन को कहती है कि हमें कैसे भी करके इसे गवर्नमेंट से छुपा के रखना है, क्योंकि गवर्नमेंट के लोग एलियंस और बाहरी दुनिया के क्रिएचर्स पर उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट्स तजुर्बे करती है। पता नहीं वो इसके साथ क्या सलूक करेंगे। इस पर मिल्टन भी मान जाता है। इसी बीच राइटर की दोस्त जो उनकी पड़ोसन भी थी, इनकी सिंगर, वो ये देखकर होश में पड़ जाती है कि राइटर की गाड़ी मिल्टन के घर के बाहर क्यों खड़ी है। उसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो उसके घर गई क्यों है। अब दिखाया दिया कि गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि वो कैसे भी करके उस एलियन स्पेसशिप को खोज निकाले। इस बार उनके साथ एफबीआई भी शामिल हो गई थी। और अब ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं जहाँ एलियन आराम से मिल्टन के साथ रह रहा था। एक दिन मिल्टन नोटिस करता है कि एलियन ने काफी पेजेस पर बिल्लियों की ड्राइंग्स फैलाई हुई है और हर एक सफ़े पर 7 बिल्लियां बनी हुई थी। मिल्टन को लगा कि एलियन ने ये मेरे लिए बनाई है, इसलिए वो काफी खुश हो गया। अब बाहर जब वो गया तो देखता है कि एलियन अब बिल्कुल ठीक हो गया है और इस वक्त अपने स्पेसशिप को ठीक करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो वापस अपने प्लेनेट सैयारे पर चला जाए जो उसका घर है। अब अगले दिन मिल्टन अपनी बेटी के साथ दिमाग के डॉक्टर के पास जाता है। यहाँ डॉक्टर उसका टेस्ट लेती है, कई सारे सवाल करती है, लेकिन वो सभी सवालों के वाला जवाब देती है। मिल्टन की डॉक्टर के पास जाने की वजह से क्योंकि एलियन अकेला था, इसलिए उससे मिलने राइटर आती है। उससे बातें करने लगी ताकि वो बोर ना हो। बातों बातों में राइटर उससे बताती है कि मेरी बेटी दूसरे शहर में रहने गई है, उसका बेटा हुआ है जो बहुत प्यारा है, लेकिन मैंने उसे अभी तक नहीं देखा और इस बात से मुझे बहुत बुरा लग रहा है। उधर डॉक्टर मिल्टन की भूलने वाली बीमारी और एलियन वाली बात सुनकर कहती है कि इनकी दिमाग की हालत काफी खराब है। ऐसा ही चलता रहा तो इन्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। इन्हें या तो अपने साथ एक असिस्टेंट रखनी चाहिए जो इनकी देखभाल करे, या फिर इन्हें नर्सिंग होम चले जाना चाहिए ताकि वहाँ इनका अच्छे से ख्याल रखा जाए। ये सुनकर मिल्टन को काफी बुरा लगा, इसीलिए वो अपनी बेटी को काफी बातें सुनाकर वहाँ से चला जाता है। घर आने पर राइटर उसका हालचाल पूछते हैं और ये भी क्या बना, तुम चेकअप करवाने गई थी ना? बल्कि क्योंकि उसका मूड काफी खराब था, इसीलिए वो बिना कोई जवाब दिए अपने कमरे में चला जाता है। मिल्टन काफी परेशान दुखी था, उसे इस बात से अफसोस हो रहा था कि मेरी बच्ची किस तरह मेरे साथ बर्ताव कर रही है। एक तो मुझे टाइम भी नहीं देती, ऊपर से मुझे पागल समझ रही है। कुछ देर के बाद मिल्टन एलियन से बातें करने लगा, कहता है कि मेरे ख्याल से मैं एक अच्छा डैड नहीं हूँ, क्योंकि मेरी बच्ची मुझसे किसी तरह का भी राब्ता नहीं रखना चाहती। उन्होंने मुझे बिल्कुल अकेला कर दिया है। अब एलियन ये सारी बातें काफी गौर से सुन रहा था, पर अभी तक उसने एक बात तक नहीं की थी, यानी वो बोला ही नहीं था। इसी रात मिल्टन एक बार फिर अपनी बेटी को कॉल करता है ताकि उसके साथ अपने ताल्लुकात ठीक कर सके। साथ ही वो उसे अपने बारे में भी बताता है कि मैं कैसे अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ और किस तरह मेरी बेटी मेरी मदद करती है, मेरा ख्याल रखती है। पर उसका बेटा इस बार भी कोई जवाब नहीं देता और फोन काट देता है, जिससे मिल्टन को काफी बुरा लगा। अगले दिन राइटर एलियन के लिए एक टी शर्ट लेकर आती है और उसका नाम जोल्स रखते हैं, जो इस फिल्म का नाम भी है। अब सिंगर अपने घर में खबरें लिख रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि जो कोई भी आसमान से क्रैश होने वाली स्पेसशिप के बारे में बताएगा उसे इनाम दिया जाएगा। उसके दिल में ख्याल आया कि ये इनाम मैं पाना चाहती हूँ। वो सोचती है कि मिल्टन ने भी एक बार कहा था कि मेरे घर में एलियन की स्पेसशिप क्रैश हुई है, इसीलिए वो चुपके से उसके घर दी जहाँ वो मिल्टन राइटर के साथ एलियन को बैठा हुआ देखती है। वो जब सामने आई तो ये लोग उसे भी घर के अंदर बुला लेते हैं, लेकिन मिल्टन को उसका आना पसंद नहीं आता। इसके बाद मिल्टन उन दोनों को एलियन इन्हीं जोल्स की बनाई हुई वो बिल्ली वाली ड्राइंग्स दिखाता है, जो एक सिंगर कहती है कि शायद वो इन ड्राइंग्स के जरिए तुमसे कुछ कहना चाह रहा है। उधर एफबीआई ने स्पेसशिप को ढूंढने के लिए अपनी खोज काफी तेज कर दी। अगले दिन सिंगर भी जोल से मिलने आई, वो भी उसके लिए तोहफे के तौर पर एक टी शर्ट लेकर आई। वो एलियन से बात करने लगी क्योंकि उसे भी एलियन काफी पसंद आया था। उधर राइटर के पास एक लड़के की कॉल आई जो उसके प्रोग्राम की पोस्टर्स देखकर उसे मिलना चाहता था, जिस पर राइटर काफी खुश हो गई। वो उसे अपने घर आने की दावत देती है। सिंगर भी एलियन को अपने बारे में बताती है कि मैं क्यों भी सिंगर हूँ तो काफी अच्छा गाती हूँ। मैं जब दूसरे शहर में थी तो मैंने बहुत सारे गाने गाए। उधर वो लड़का राइटर से मिलने घर आया हो। जब दोनों बातें कर रही थी तो लड़का वॉशरूम में जाने का कहता है, जिस पर राइटर उसे अपने कमरे में जाने का इशारा करती है। क्योंकि काफी देर हो गई थी, लड़का वापस नहीं आया, इसलिए अब वो खुद जाकर चेक करने लगती है। देखती है कि वो मेरे कमरे में चोरी कर रहा है। वो घबरा गई, जल्दी से भागी पुलिस को कॉल करने के लिए, लेकिन वो लड़का राइटर को ही पकड़ लेता है, उसके ऊपर बैठकर मारने लगा। अब एलियन जूल्स हालांकि मिल्टन के घर में था, पर वो ये सारी चीजें महसूस कर लेता है। उसे ख्याल आने लगे कि वो लड़का राइटर को मार रहा है, इसलिए वो राइटर की मदद करने लगा। वो लड़के के दिमाग से अपने दिमाग को कनेक्ट करता है, जोड़ता है और फिर अपनी ताकतों से उसके सर को ब्लास्ट कर देता है। लड़की का सर बम की तरह फट गया और ऐसी उसकी मौत हो गई। कुछ देर के बाद वहाँ पुलिस आई। उन्हें समझ नहीं आ रही थी
कि लड़के की मौत ऐसी कैसी हो गई। राइटर ने भी हालांकि उन्हें सब कुछ बताया, पर अभी भी पुलिस पूरी तरह कंफ्यूज थी। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि भला ऐसे कौन मर सकता है। तो इसी वजह से ये केस सीधा FBI के पास चला जाता है। तो अब से वो लोग राइटर पर नजर रखने लगती है। राइटर को अब तक समझ आ गई थी कि मेरी मदद और किसी ने नहीं बल्कि एलियन जोस ने अपनी ताकत सीखी है। इसलिए वो मिल्टन के घर आकर सीधा एलियन के पास दी। रोती रोती उसकी गले से लग जाती है। उसका शुक्रिया अदा करती है कि तुमने मेरी जान बचाई। अगले दिन मिल्टन जब स्टोर में गया तो वहाँ उसकी बेटी अपने डैड से मिलने आई। वो मिल्टन से जवाब पूछती है, डैड आपने इतनी सारी सेब क्यों खरीदी? पर वो उसे नजरअंदाज करके वहाँ से चला जाता है। अभी चारों जब खाना खा रही थी तो इन्हें अजीब सी बदबू आने लगी। जब भी चेक करने गई तो पता चला कि एलियन एक मरी हुई बिल्ली को अपने साथ लाया है, जिससे इन लोगों ने ये अंदाजा लगाया कि किसी वजह से एलियन को 7 बिल्लियाँ चाहिए। इसी वजह से जूल्स हर सफे पर 7 ही बिल्लियाँ मनाता है। एक मरी हुई बिल्ली तो जूल्स ले आया, तो अब इन्हें 6 और चाहिए थी। अब क्योंकि मिल्टन की बेटी जानवरों के हॉस्पिटल में ही जॉब करती थी, इसलिए मिल्टन उसे फोन करके ये पूछने लगता है कि मरी हुई बिल्लियों को कहाँ दफन किया जाता है। ये सुनकर अब वो काफी हैरान भी हुई और घबरा भी गई कि डैड ये सवाल क्यों कर रही है, इसीलिए वो कुछ नहीं बताती। तो इसी वजह से अब ये लोग खुद ही बिल्लियों को ढूंढने निकल पड़ते हैं। रास्ते में मिल्टन और राइटर एक दूसरे से बातें कर रही थी, इस वजह से सामने इनका ध्यान नहीं गया और एक बिल्ली इनकी गाड़ी से टकराकर मारी जाती है। ये लोग जल्दी से गाड़ी से बाहर लाई और बिल्ली की लाश को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। FBI की एजेंट्स जो राइटर पर नजर रख रही थी वो इनके पीछे थी और अब जब वो इन दोनों को बिल्ली की लाश उठाते हुए देखती है काफी चौंक गई। उन लोगों को इसके अलावा एक और बिल्ली की लाश मिली थी, तो इनके पास 3 बिल्लियाँ हो गई, यानी कि अब इन्हें 4 बिल्लियाँ चाहिए। सिंगर वादा करती है कि वो बाकी की 4 बिल्लियाँ मैं लेकर आऊंगी। वो भी शहर की अलग अलग जगह पर जाकर 3 बिल्लियाँ ढूंढ लाती है, यानी कि अब इन्हें बस एक ही बिल्ली चाहिए थी। वो इस बारे में बात कर ही रही थी कि तभी इनके घर में FBI की एजेंट्स आ जाते हैं, इसलिए ये तीनों जल्दी से छुप गए। एजेंट्स को लगा कि घर में कोई नहीं है, इसलिए वो यहाँ से चले गए। ये तीनों अब बात करने लगती है कि हमें जो भी करना है जल्दी जल्दी करना होगा। मिल्टन को याद आया कि सिंगर की भी एक बिल्ली है जो बीमार है, इसलिए वो उस बिल्ली को लाने का कहता है। कि सुनकर सिंगर को बहुत गुस्सा आया, उसे दुख भी हुआ, इसलिए वो अपनी गाड़ी में आकर रोने लगती है कि कैसे मेरी बिल्ली इतने वक्त से बीमार है। कुछ ही देर में राइटर भी गाड़ी में आकर बैठ के उसे संभालती है। तुम मत रो, और मिल्टन की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। इस पर वो कहती है कि नहीं, मिल्टन सही कह रहा है, मेरी बिल्ली काफी वक्त से बीमार है, ना वो देख सकती है ना वो सुन सकती है, वो तकलीफ में है। मुझे कब से उसे मौत की नींद सुला देना चाहिए था ताकि वो तकलीफ में ना रही, पर मैंने उसे इसलिए नहीं मारा क्योंकि वो मेरे साथ रहकर मेरे अकेलेपन को दूर करती थी। तो अब सिंगर उसकी तकलीफ को दूर करने के लिए भी मिल्टन की बात मान लेती है। बिल्ली को जब वहाँ लाया गया तो जोस उसे काफी गौर से देखने लगा, जिसके साथ ही बिल्ली को वो आराम से मौत की नींद सुला देता है, यानी कि उसे तकलीफ भी नहीं हुई। और अब वो सातों बिल्लियों को एक साथ इकट्ठा करके एक सिल्वर रंग के कपड़े जैसी चीज उन पर डालता है, जिससे सारी बिल्लियाँ एक हो गई और देखते ही देखती चमकदार लाल रंग की चीज में बदल जाती है। इस चीज को जोस पेट्रोल के तौर पर अपने स्पेसशिप के लिए इस्तेमाल करता है। उसने जैसे ये चीज अपने स्पेसशिप में लगाई वो उड़ना शुरू हो गई, यानी कि वो अब बिल्कुल ठीक हो गई थी। अब एलियन अपने घर जा सकता था, लेकिन वो यहाँ सबसे पहले मिल्टन को अपने साथ चलने का कहता है, इशारे से उसे अंदर जाने का कहने लगा, क्योंकि वो बेचारा अपने बच्चों की होने के बावजूद भी अकेला जो था। मिल्टन भी जाने के लिए तैयार हो ही गया था कि तभी उसकी बेटी की कॉल आई, जो उससे पहले अपने बर्ताव की माफी मांगती है और फिर ये भी कहती है कि मैं खुशनसीब हूँ कि मेरे डैड आप हैं जो आज मेरे साथ दिए। मैं आपके साथ एक बहुत खूबसूरत रिश्ता फिर से बनाना चाहती हूँ, जो एक बाप और बेटी का होता है और होना चाहिए, और सारी चीजों के लिए एक बार फिर से माफी मांगती है। इस वजह से मिल्टन की आंखों में भी आंसू आ गए, वो जज्बाती हो गया और अब वो जूल्स के साथ ना जाकर यही इस दुनिया में ही रहने का फैसला करता है। अब जूल्स ने जब स्पेसशिप उड़ाई थी उस बारे में FBI को पता चल गया था, इसलिए वो फौरन मिल्टन के घर छापा मारने आते हैं, जो देखकर ही चारों जल्दी से जूल्स की स्पेसशिप में बैठ जाते हैं। इससे पहले एजेंसियां आकर इन्हें पकड़ते ये पहले ही वहाँ से उड़ जाते हैं। स्पेसशिप इनकी टांग की कुछ ही दूरी पर लैंड होता है, जहाँ ये तीनों बाहर आए और एलियन इनके सामने खड़ा था। ये एलियन जोस को काफी अच्छी बातें करती है, उसका शुक्रिया अदा करती है कि बड़े कुछ वक्त के लिए ही, लेकिन तुम हमारी जिंदगियों में आई और उसे पूरी तरह से बदल दिया। राइडर और सिंगर भी जोस से मिलती है। मिल्टन उसे गले से लगा देता है कि लगा भी तुम्हारा
तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे अपने साथ तुम्हारे घर जाने की दावत दी, लेकिन मैं अभी अपना घर छोड़ के नहीं जा सकता। मेरे बच्चे मेरे साथ ठीक हो गई। जूल्स अपने बाय बोलकर स्पेसशिप में बैठा अलविदा कहते हुए यहाँ से उठ जाता है। इस बात को अब कुछ दिन गुजर देती और वो तीनों आज भी मिल्टन के घर बैठी बातें कर रही थी, क्योंकि एलियन की वजह से इनकी दोस्ती काफी अच्छी हो गई थी। तीनों ही क्योंकि बुजुर्ग थे तो अब इन्हें अकेलेपन का एहसास नहीं होता था। ज्यादातर एक दूसरे के साथ रहती, अक्सर घूमने में जाया करती थी, क्योंकि इन्हें एक दूसरे की कंपनी में रहना बहुत पसंद था। राइडर एकदम कहती है, पता नहीं जूल्स को हम लोग याद भी होंगे या नहीं, मुझे तो वो बहुत याद आता है। इसी रात को जब मिल्टन अकेला बैठा था तो उसे अपने घर के पिछले हिस्से से रोशनी के साथ एक बार फिर जोरदार आवाज सुनाई दी थी, जिस पर मिल्टन मुस्कुराने लगा, क्योंकि वो समझ गया था कि हमारा दोस्त जूल्स हमसे मिलने आया है। तो इस कहानी से हमें पता चला कि लोगों ने एक दूसरे के साथ अपने ताल्लुक जैसे खत्म ही कर दिए। इसलिए आज हर कोई अकेलेपन का शिकार है, जिस वजह से परेशान भी रहता है, खास तौर पर बुजुर्ग लोगों के साथ। और इसी मैसेज के साथ ही इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।